तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे किसानों की समस्याओं के बारे में। उन्हें सही इंफॉर्मेशन ना मिलती उसके बारे में। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप 4 पॉइंटों में किसानों के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश में फार्मर के पास हेक्टर से भी कम भूमि है। यह एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। जो फार्मर को सही फार्मिंग ग्रो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। फार्मर तक ऋण की पहुंच का अभाव, इससे ग्रामीण इलाकों के किसानों की फार्मिंग बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। यही कारण है जिससे फार्मर सुसाइड करने को मजबूर उन्हें होना पड़ता है। फार्मर को आर्थिक मदद जरूरत पड़ने पर नहीं मिलती है। फसल की हानि होने पर बैंक उन क्षेत्रों को तो ऋण उपलब्ध करवाती है जिन किसानों के पास बड़ी मात्रा में भूमि है, लेकिन छोटे किसान जिनके पास कम भूमि है उन्हें वो ऋण नहीं उपलब्ध करवाती है। छोटे किसानों के मुद्दों पर बैंक भी ध्यान नहीं देता है, ना सरकार उन पे ध्यान देती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट उन्हें इक्वल नहीं मिलता है। इससे किसानों में भी एक बड़ा सा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के ऋण विस्तार के किए प्रयासों से लाभ हुए हैं, लेकिन सीमित किसानों तक ही उनका लाभ मिल पाया है। इससे एग्रीकल्चर जो ढांचा है वो डगमगाया है और बैंक भी ग्रामीण इलाकों से कहीं दूर है, जिससे वहां तक गांव का किसान पहुंच ही नहीं पाता है। वो पढ़ा लिखा है नहीं और सरकार को इससे जितना ध्यान देना चाहिए इस पे वो उतना नहीं दे रही है। हमारे देश की सरकारें भी उद्योगों पे ज्यादा ध्यान दे रही है। यदि किसान कच्चा माल निर्मित नहीं कर पाएगा तो उद्योगों को कैसे विकसित कर पाएगी सरकार। इसलिए सरकार को प्रथम श्रेणी सुधार में फार्मर और फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए और मॉडर्न फार्मिंग स्किल पर उन्हें कुछ ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए। बाद में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल में की जाती है। आप देख सकते हैं कि जहां वर्ष 2001 में जहां किसान 12.70 करोड़ थे, वही 2011 में घटकर किसानों की संख्या 11.87 करोड़ रह गई। हमारे देश की जनसंख्या का 70% पहले जो कृषि पर निर्भर था, अब नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 58% अब जो कृषि पर निर्भर है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आत्महत्या भी एक चिंता का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार किसानों की आय और सामाजिक सुरक्षा सुधार के बावजूद साल 2013 के बाद कृषि में किसानों की 12,000 से अधिक आत्महत्याएं होने की जानकारी दी गई। आने वाले कुछ वर्षों में किसानों की जो कृषि पर निर्भरता है वो 50% के आसपास हो जाएगी। ये मेरा मानना है। वो आर्थिक ढांचे में भी बदलाव करेगा। इससे तो ये पता चलता है कि 50% तो उत्पादन करेंगे और 50% उसका उपभोग करेंगे। दूसरी बड़ी समस्या राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे देश में सही सूचना की समस्या छोटी समस्या नहीं है। ज्यादातर किसान आज तक इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सही सूचना का कोई साधन ही नहीं है। हाँ, कुछ सुधार हुए भी हैं, लेकिन जो सही दायरे में होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। एक किसान को इतनी भी जानकारी नहीं होती है कि संसद में उसके लिए सरकार उसके लिए बिल भी लेके आई है कुछ। उसको उस बिल से क्या फायदा है, उस बिल से क्या नुकसान है, किसान को जब तक इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसे क्या पता होगा। उदाहरण के लिए अभी जो करंट में गवर्नमेंट फार्म बिल लेके आई है, ज्यादातर किसानों को इस बारे में पता नहीं है कि सरकार इतना बड़ा बिल लेकर भी आई है। क्या किसान इस बिल को अपनाने की स्थिति में है? इस पे हम सवाल नहीं करेंगे। ओपिनियन, जब मैंने गांव के 1-2 किसानों से बात की तो उन्होंने इस बारे में मुझे बताया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि किसान के लिए फार्म बिल लेके आई है सरकार, उसमें क्या प्रावधान है, वो विधेयक भी बन गया है
अलग अलग फार्मर हैं, किसी को नॉलेज है इस बारे में थोड़ी बहुत, किसी को नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर इंफॉर्मेशन आयोग, यानी सरकार को एक फार्मर इंफॉर्मेशन आयोग बनाना चाहिए। किसी ने कहा है कि किसान का अनाज इतना सस्ता होना चाहिए कि हर किसी का पेट भर सके। मैं कहता हूं कि शिक्षा भी इतनी ही सस्ती होनी चाहिए कि हर किसान का बेटा पढ़ सके। हमारे देश में छोटे बड़े, कम भूमि वाले, ज्यादा भूमि वाले, अलग अलग फार्मर है। उसमें भी ज्यादातर फार्मर वर्षा पर निर्भर करते हैं। कैसे भी खेती करते हो, लेकिन है तो वो किसान। बात ये कि सरकार इन किसानों के बच्चों को मॉडर्न फार्मिंग स्किल देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च व एग्रीकल्चर एजुकेशन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाना चाहिए। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के बच्चों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हमारे देश में फ्यूचर एजुकेशन व मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जानकार किसान तैयार होंगे तो और वे कृषि को एक नया आयाम देंगे और कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रदान करेंगे। क्योंकि योजनाएं चलाने से और विधेयक बनाने से कृषि में सुधार हुआ है, लेकिन आज की मांग के हिसाब से जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ है।